तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अर्पित एकेडमी में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर, जो 23, 24 और 25 अगस्त की शिफ्टों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके संपूर्ण निचोड़ यदि एनालिसिस आप जानना चाहते हैं, जो कि आपके आगे होने वाले एग्ज़ाम जो 30 और 31 तारीख को एग्ज़ाम होना है, उसमें आपको डेफिनेटली इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे आगे जो अपने दोस्त लोगों के एग्ज़ाम 30 और 31 तारीख को आने वाले हैं, तो क्यों ना उनको ये 23, 24 और 25 तारीख का कुछ अनुभव दिया जाए, ताकि उनको अपने एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग हिंदी सब्जेक्ट से लेकर। हिंदी सब्जेक्ट को यदि उठाएं तो उसमें ज़्यादातर औसतन जो ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो उसमें अभी 38 ही आ रहे हैं। उसमें 5 नंबर तक का आपका गद्यांश या पद्यांश से पूछा जा रहा है, और सबसे ज़्यादा जो एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपना हिंदी का एक सब्जेक्ट होता है संज्ञा से अव्यय तक का, उससे क्वेश्चन उठा रहे हैं। या तो उसमें काल से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या अव्यय, सर्वनाम, संज्ञा, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन के बीच इसी से आपको पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको 23, 24 और 25 तीनों तारीखों का एनालिसिस बता रहा हूँ। इसके अलावा यदि हिंदी में बात करें तो फिर हर चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन करके उठा रहे हैं। और पुरस्कार से संबंधित यदि बात करें तो पुरस्कार से 2-3 क्वेश्चन वो लोग ले रहे हैं। जैसे साहित्य अकादमी आपका हो गया 2019-20 हाल ही के भी उठा लिए हैं उनने। ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, व्यास पुरस्कार हो गया, इस तरह उठा रहे हैं। तो आप ज़्यादातर यदि मोटा मोटा बात करें तो संज्ञा से अव्यय तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इससे मैंने बताया 8 से 10 हैं। इसके अलावा यदि आप देखें तो पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन हैं, रचनाओं से 1-2 पूछ ले रहे हैं। ये मोटा मोटा मैंने आपको हिंदी के बारे में बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स की यदि मैं आपसे बात बताऊं तो अभी तक के एग्ज़ाम में जो पहले हम लोगों के एग्ज़ाम होते रहे हैं यूपी पुलिस के, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ के 20 होते रहे हैं। लेकिन इस बार यदि आपसे मैं बताऊं तो मेरी शिफ्ट में, जो कि 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें मैथ के नंबर ऑफ क्वेश्चन 28 थे। जी हाँ, 28 क्वेश्चन थे। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन, तो आप यदि समय लेकर नहीं चलेंगे, उसमें समय का मैनेजमेंट नहीं करेंगे पेपर में, तो आपका डेफिनेटली पेपर छूट जाएगा। तो आपको शुरू से ही स्पीड को बढ़ाकर रखना है, और अपनी स्पीड यदि आप इम्प्रूव नहीं करेंगे तो ये मेरा कहना मानिएगा कि आपका पेपर छूट जाएगा। तो आपको स्पीड डबल लेकर ही चलनी है। और उसमें भी हर टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा है, अर्थमेटिक के ज़्यादातर टॉपिक से वो क्वेश्चन उठा रहा है। तो मैथ ये याद रखिएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और आपके रीजनिंग के जो 55 क्वेश्चन आते थे, तो उसमें कुछ उनने क्वेश्चनों को कम कर दिया है। उसमें आपको कम से कम 47 या 48 क्वेश्चन के आसपास दे रहे हैं। टोटली यदि बात करूँ तो मैथ और रीजनिंग को टोटल को मिलाकर 75 क्वेश्चन ही है। लेकिन बस मैथ और रीजनिंग के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनका रेशियो थोड़ा घटा बढ़ा दिया है, और कुछ नहीं है। बाकी अपनी रीजनिंग उसी तरह आ रही है। बस आपको शुरू से स्पीड को मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। इसके अलावा यदि जीएस की बात करते हैं तो जीएस देखिए, आप जीएस के ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। अभी तक जो आपने पढ़ लिया है वो आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है। ये मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे ही कई दोस्त यार हैं, तो वो अभी ज़्यादातर करंट अफेयर में लगे पड़े हुए हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। लेकिन आपसे मैं सही बात बताऊं तो वहाँ पर ना तो करंट ऐसी आ रही है, 1 या 2 क्वेश्चन करंट करके आ रहा है, वो भी ज़रूरी नहीं कि आपसे हर शिफ्ट में पूछ लिया जाए। और रही बात हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह की, तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन करके आ रहा है। अब यदि आप चाहते हैं कि भाई किसी की 8 घंटे की मैराथन कर रहे हैं करंट अफेयर की, तो आप कुल मिलाकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये मैं 30 और 31 तारीख के बच्चों के लिए खास करके बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देकर आया हूँ। तो मेरा केवल उद्देश्य यही है कि
आपको जो अभी तक सभी एग्ज़ामों का शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं जितने भी क्वेश्चन, तो देखिए पैटर्न चेंज होने वाला नहीं है। जितना अभी तक जो पैटर्न रहा है 3 दिन के एग्ज़ाम का और 6 शिफ्टों का, वही आपके में पैटर्न फॉलो होगा। तो आप जीएस में ज़्यादा अपना समय बर्बाद मत करिए, यूपी जीके में समय बर्बाद मत करिए। किसी शिफ्ट में तो यूपी जीके से क्वेश्चन ही नहीं बना है, और यदि बना भी है तो 1 या 2 क्वेश्चन ही बने हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम के आपके ज़्यादातर समय तो बचा है नहीं, तो इसलिए केवल वही चीज़ें पढ़िए जो आपको 30 और 31 तारीख में आने वाले एग्ज़ामों में मिलेगी, और जिसमें अभी आपको जो रिवीजन, यदि आपको जिस भी चीज़ का आप करें तो वो आगे 30 और 31 तारीख में काम आए। फालतू की चीज़ें पढ़ना है तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं, मेरा उद्देश्य तो केवल आपको सलाह देना है। तो यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। बाकी जय हिंद दोस्तों, जय भारत।